हेलो एवरीवन, बैटन एकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज से हम जनरल स्टडी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको इसी तरह से अगर टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है। द मंसलदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर वाइज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो अकबर ने एक सिस्टम चलाया हुआ था मनसबदारी सिस्टम, तो अकबर ने ये सिस्टम कहाँ से लिया हुआ था। तो देखो सबसे पहले हम मनसबदारी समझ लेते हैं। मनसबदारी किसको बोलते हैं। मनसबदारी मनसबदारी किसको बोलते थे। मनसबदारी एक पर्सन अपॉइंट किया जाता था जिसको आर्मी में हाईएस्ट रैंक दिया जाता था। आर्मी में हाईएस्ट रैंक दिया जाता था और साथ में उसको कुछ जमीन दी जाती थी जिसके सारे राइट्स उसी पर्सन के पास होते थे। और जो भी ज़मीन से रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट होता था वो उसी पर्सन के पास रहता था। और बदले में उसको राजा को क्या देना पड़ता था। बदले में राजा को उसको एक सेना खड़ी करनी पड़ती थी। मतलब जब भी राजा को युद्ध में सेना की जरूरत पड़े तो वो सेना उसके काम आ जाए। और साथ में जितना सा एरिया उसको दिया जाता था उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन करता था पर्सन, उसको बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। और अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा मनसबदारी किसको मिलती थी, तो राजा मानसिंह को सबसे ज़्यादा मनसबदारी मिलती थी। तो आइए हम थोड़ा सा अकबर के बारे में ही पढ़ लेते हैं। देखो अकबर का टाइम कब से कब तक रहा था। अकबर का टाइम 1556 से 1605 तक अकबर का टाइम रहा है। और अकबर जो है 13 साल की एज में ये किंग बना था। अब इतनी सी छोटी सी उम्र में कोई पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन तो संभाल नहीं सकता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले कोई और पर्सन थे। तो ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं, ऐसी सरकार को पेटीकोट सरकार बोलते हैं। तो मतलब एक राजा जो सियासन पे बैठा हुआ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले कोई और पर्सन थे। तो जो पर्सन थे वो फादर साइड कौन संभाल रहे थे, इनके जो कमांडर इन चीफ थे बैरम खान संभाल रहे थे। और मदर साइड कौन थे, महामंगा, जो इनको देख रही थी। देखो अकबर के टाइम में और क्या क्या हुआ। इनके टाइम में इनके टाइम में कुछ फेमस बैटल हुई हैं, उनको देख लेते हैं। इनके टाइम में सबसे फेमस बैटल तो वही है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुई है, ये हुई है 1556 ईस्वी में हुई है। और ये इस बैटल में कौन कौन लड़ा था। इस बैटल में अकबर थे और दूसरी साइड कौन थे, एंड हेमू। अकबर की साइड कौन लड़ा था, अकबर तो तब छोटे थे, उनकी तरफ से लड़े थे। उनके जो कमांडर इन चीफ थे बैरम खान लड़ रहे थे। और इनके टाइम में एक और बैटल हुई है, उस बैटल को क्या बोलते थे, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये हुई है 1576 ईस्वी में। और इस बैटल में कौन कौन लड़ा हुआ था, इसमें लड़े हुए थे अकबर की साइड से कौन लड़ रहा था, राजा मानसिंह थे। और इनके साथ और कौन था, आशफ खान। ये दोनों के दोनों अकबर के कमांडर थे। और दूसरी साइड कौन लड़ रहा था, एंड महाराणा प्रताप। और इसमें किसकी जीत हुई थी, इसमें अकबर की जीत हुई थी। और महाराणा प्रताप आपको पता ही इस बैटल में बीच में छोड़ के चले गए थे, जो उनका घोड़ा था चेतक को लेके। और जो हमने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बताई, इसमें कौन जीता था, अकबर जीते हुए थे। ठीक है। और अकबर के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इन्होंने एक बुलंद दरवाज़ा बनाया हुआ था। बुलंद दरवाज़ा बनाया हुआ था। ये कब बनाया हुआ था, ये बनाया हुआ था 1602 में। और ये कहाँ पे बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ ना फतेहपुर सीकरी में बनाया हुआ है, यूपी में ये इस टाइम। और ये बुलंद दरवाज़ा बनाया क्यों था, इन्होंने गुजरात जीतने की खुशी में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया हुआ था। और इन्होंने और क्या क्या बनाया हुआ है, इन्होंने आगरा फोर्ट इन्होंने बनाया हुआ है। आगरा फोर्ट इन्होंने बनाया हुआ है। एक सलीम चिश्ती की इन्होंने एक टॉम बनाई हुई थी। एक्चुअली सलीम चिश्ती की जो टॉम जो थी ना, उसका जो कंस्ट्रक्शन थी वो अकबर ने स्टार्ट करी हुई थी। और उसको कंप्लीट किसने करा हुआ था,
कंप्लीट इनके जो बेटे थे जहांगीर ने इनको स्टार्ट करा, सॉरी कंप्लीट करा हुआ था। और ये जो सलीम चिश्ती की टॉम थी, ये फर्स्ट ऐसी मुगल बिल्डिंग थी, ये फर्स्ट ऐसी मुगल बिल्डिंग थी जो कि प्योर मार्बल से बनी हुई थी, प्योर मार्बल से बनी हुई थी। और अकबर के टाइम में अकबर ने एक रिलीजन स्टार्ट करा हुआ था, जिसको क्या बोलते थे, इन्होंने एक रिलीजन स्टार्ट करा हुआ है जिसको बोलते हैं दीन इलाही। देखो इस धर्म में क्या था, इस धर्म में ये सभी धर्मों का मिक्सचर था, जैसे सूफीज़्म, हिंदुज़्म, जोरास्ट्रियन जिसको फारसी बोलते हैं। और इसको अपनाने वाला फर्स्ट और लास्ट हिंदू कौन था, वो था बीरबल। और अकबर के टाइम में इन्होंने और इनका जो टॉम्ब है, जो मकबरा इनका कहाँ पे है, इनका मकबरा है सिकंदरा नियर आगरा। और इन्होंने जो कुछ टैक्स चलाए हुए थे पहले से, इन्होंने ख़त्म करे हुए थे। जैसे तीर्थ यात्रियों पे एक टैक्स चलाया हुआ था जिसको बोलते थे पिलग्रिमेज, ये इन्होंने ख़त्म करा हुआ। और इन्होंने एक जजिया टैक्स इन्होंने ख़त्म करा हुआ था। देखो जजिया टैक्स क्या होता था, ये नॉन मुस्लिम पे लगता था, नॉन मुस्लिम पे ये टैक्स लगता था। और जजिया टैक्स सबसे पहले स्टार्ट किसने करा हुआ था, मतलब ये लेके कौन आया था इस टैक्स को, तो इस टैक्स को लेके कौन आया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इस टैक्स को लेके आया था। और फिर अकबर ने इसको क्या कर दिया था, अकबर ने इसको अबॉलिश कर दिया था। और इसको फिर से री इम्पोज किस पर्सन ने करा हुआ था, री इम्पोज किस पर्सन ने करा हुआ था, ये औरंगजेब ने इसको औरंगजेब ने इसको फिर से री इम्पोज कर दिया था। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताना है कि ऐसा कौन सा मुगल एम्पर था जिसने जजिया टैक्स को पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया, मतलब उसके बाद जजिया टैक्स हमको देखने को नहीं मिला था। और इनके टाइम में 9 जेम्स होते थे, नवरत्न जिनको बोलते हैं, जिसमें से फेमस कौन थे, टोडरमल थे। टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजा मानसिंह जिनकी हमने अभी बात करी, बीरबल, तानसेन, ऐसे 9 जेम्स थे इनके टाइम में। तो, चलो तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जब कनिष्क का जो टाइम चला हुआ था तो इसमें एक बौद्ध संगति हुई थी, तो उसका आयोजन कहाँ पे करा हुआ था, सारनाथ में करा हुआ था, कश्मीर, शिलोन या मगध। तो सबसे पहले हम कनिष्क के बारे में देख लेते हैं। देखो कनिष्क को क्या बोला जाता है, कनिष्क को इनको बोला जाता है, कनिष्क को क्या बोला जाता है, इनको सेकंड अशोक भी बोला जाता है, सेकंड अशोक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अशोक ने क्या करा हुआ था, अशोक ने जो बुद्धिज्म धर्म का प्रचार जो करा हुआ था आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर भी इन्होंने बुद्धिज्म धर्म का प्रचार करा हुआ था। जैसे इन्होंने कहाँ पे करा हुआ था, शिलोन में करा हुआ था। शिलोन मतलब श्रीलंका, आजकल श्रीलंका बोलते हैं शिलोन को। तो शिलोन में किसको भेजा हुआ था, जो इनके बेटे थे, अकबर के जो बेटे थे सन महेंद्र, और इनकी जो डॉटर थी संगमित्रा, इनको, इन दोनों को कहाँ भेजा हुआ था, इन दोनों को सिलोन में भेजा था बुद्धिज्म धर्म प्रचार करने के लिए। और इन्होंने कहाँ पे, नॉर्थ साइड करा हुआ था, नॉर्थ साइड में बुद्धिज्म धर्म का प्रचार कर रहा था, ये सिलोन वगैरह जो है। और साथ में इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया ये भी नॉर्थ साइड में पड़ता। और इसी तरह से ही कनिष्क ने बुद्धिज्म धर्म का प्रचार कहाँ पे करा हुआ था, आउट ऑफ इंडिया, कहाँ पे, साउथ साइड में करा हुआ था। साउथ साइड कहाँ, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ पे कनिष्क ने बुद्धिज्म धर्म का प्रचार किया हुआ था। तो चलो देखते हैं हम। देखो बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई हैं, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। चलो 4 के बारे में हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, ये हुई थी 483 BC में हुई थी। और इस टाइम किंग कौन थे, सबसे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो इसके किंग थे अजात शत्रु। और इसके सभापति कौन थे, जो उसको चेयर कर रहे थे, चेयरमैन जिसको हम सभापति बोलते हैं।
जो पहली जो बौद्ध संघ थी इसके चेयरमैन थे महाकश्यप। और ये प्लेस कौन सा था जहां पे आपकी बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल हुई थी? वो हुई थी आपकी राजगृह में। और इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में काम क्या हुआ था? काम काफी बार पूछा जाता है। तो काम क्या हुआ था? इसमें दो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखी गई थी। क्या क्या नाम है उनका? एक थी सुत्त पिटक और दूसरी थी विनय पिटक। ये दोनों के दोनों आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी। अब देख लेते हैं हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी। ये हुई थी आपकी 383 बीसी में हुई है। 383 बीसी में। और इस टाइम किंग कौन थे? इस टाइम थे काल अशोक थे। काल अशोक थे। और उस टाइम जो सभापति थे वो कौन थे? वो थे सभा कवि। और ये कहाँ पे हुई थी? प्लेस कौन सा था? पहली का राजगिरी था, इसका था विशाली। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में काम क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था, जो बुद्धिज्म जो लोग थे इनमें जो डिफरेंसेस आए थे उनको सेटल करने के लिए ये बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड करी हुई थी। जो इनके बीच डिफरेंसेस आए थे उनको सेटल करने की बात करी हुई थी, पर जो डिफरेंसेस थे वो सेटल नहीं हो पाए थे इसमें। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या था? ये हुई थी 250 बीसी में हुई थी। और ये कौन सा जो किंग था जिसने कराई थी? ये थे अशोक किंग थे। और ये किसने करी हुई थी? मतलब सभापति कौन थे इसके? तो इसके सभा थे मोगलीपुत्तिस, जिनको हम उपागुप्ता भी बोलते हैं। और ये मोगलीपुत्तिस वही पर्सन है जिन्होंने अशोक को बुद्धिस्ट धर्म में कन्वर्ट कराया हुआ था। और ये प्लेस कौन सा जहाँ पे ये हुई है? तो ये थी पाटलिपुत्रा में। और इसमें काम क्या हुआ था? इसमें एक बुद्धिस्ट बुक लिखी गई थी, लिटरेचर जिसको बोलते हैं। कौन सी लिखी थी? अभिधाम पिटक इसमें लिखी गई है। और रही अब लास्ट हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये कब हुई थी? ये हुई थी 72 एडी में हुई थी। आई होप आपको बीसी और एडी में फर्क पता होगा। ये किसने करी थी? ये करी थी कनिष्क ने, कनिष्क किंग ने करी हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? सॉरी, ये इसको चेयर करने वाले सभापति कौन थे? वो थे वासुमित्रा इसके चेयरमैन थे। और इसके एक 22 चेयरमैन भी बनाए गए थे। उनका नाम था अश्व घोष। अश्व घोष इसके वाइस चेयरमैन थे। और ये प्लेस कौन सा था? ये हुई थी आपकी कश्मीर में। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो बुद्धिज्म धर्म जो था दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही हुआ है, डिवाइड हो गया था 2 पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक को महायान बोलते हैं और दूसरी को बोलते हैं हीनयान। महायान आपको पता है ये नॉर्थ में रहते थे और ये साउथ में चले गए थे। तो चलो क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कनिष्क के टाइम में जो बौद्ध संगति हुई वो कहाँ पे हुई है? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने कराई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट रीजन डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनंसिएशन हिज नाइटहुड स्टेटस? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने अपनी नाइटहुड, जो उनको उपाधि दी गई थी, ब्रिटिश ने इनको उपाधि दी थी नाइटहुड की, तो इन्होंने इसका त्याग क्यों करा था? क्या रीजन था? तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देख लेते हैं। देखो रविंद्रनाथ टैगोर को हम क्या बोलते हैं? इनको गुरुदेव भी बोलते हैं, गुरुदेव इनको बोलते हैं। और इनको जो गुरु है ये टाइटल किसने दिया हुआ था? गुरुदेव का टाइटल किसने दिया हुआ था इनको? ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव का टाइटल दिया था। और गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? ये दिया हुआ था रविंद्रनाथ, मतलब वाइसा वर्षा। ठीक है, गुरु का टाइटल गांधी जी ने दिया हुआ था और महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ था। देखो एक इंसिडेंट हुआ था। जो ब्रिटिशर थे इन्होंने एक कानून लेके आए थे, रॉलेट एक्ट। ये लेके आए थे 1919 मार्च 1919 में ये कानून लेके आए थे। इस कानून में क्या बोला गया था कि जो भी पर्सन, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी की जो थी इनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी, तो जिससे अंग्रेज परेशान हो गए, तो ये कानून लेके आए थे। इस कानून में क्या बोला गया था कि अगर आपको 4 या 4 से अधिक, मतलब
पर्सन जो है एक ग्रुप में खड़े दिखे तो उनको पकड़ो और सीधे जेल में डाल दो। तो इस लॉ में क्या बोला था, मतलब आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हो, नो अपील, नो वकील, नो दलील, ये इस एक्ट में बोला हुआ था। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस एक्ट जो इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश में मीटिंगें चलाई हुई थी, जो भी क्रांतिकारी रेवोल्यूशन में मतलब लोगों ने मीटिंगें चलाई हुई थी जो भारत के लोग थे। तो इसी तरह से एक मीटिंग कहाँ पे हो रही थी, पंजाब में भी एक मीटिंग हो रही थी इसी तरह से। पंजाब में ये मीटिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन को पकड़ा हुआ था, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। इन 2 पर्सन को पकड़ा हुआ था और इनको छुड़ाने के लिए लोग कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जलियांवाले बाग में। यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच गई, ब्रिटिशर जो ऑफिसर था जनरल डायर के पास पहुंच गए और वो सैनिकों को लेके जलियांवाले बाग में पहुंच गया और वहाँ पे इनके ऊपर गोलियां बरसा दी थी। जो काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे और इसी इंसिडेंट से रविंद्रनाथ टैगोर जो दुखी हो गए थे और उन्होंने जो इनको ये टाइटल दिया हुआ था नाइटहुड का, इनका इन्होंने रिनाउंसिएशन कर दिया था। और साथ में महात्मा गांधी को भी एक टाइटल दिया हुआ था। महात्मा गांधी को कौन सा टाइटल दिया हुआ था, महात्मा गांधी को केसरे हिंद का टाइटल दिया हुआ था। केसरी हिंद का टाइटल दिए भी इन्होंने उस टाइम, ये जो इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला मैसेकर, इसी भी इंसिडेंट में इन्होंने जो इनको टाइटल दिया था केसरी हिंद, इसी का भी इन्होंने रिनाउंसिएशन कर दिया था। तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है, ये हुआ 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। और गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय कौन था उस टाइम, वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे। और एक इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भगत सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी जिसको क्या बोलते थे हम, नौजवान सभा। नौजवान सभा इन्होंने स्टार्ट करी हुई थी और इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी भगत सिंह ने। इसका नाम क्या था, वाई आई एम अथीस्ट। वाई आई एम अथीस्ट। और एक इंसिडेंट हुआ है चोरा चोरी। देखो चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ये गोरखपुर यूपी में हुआ है। गोरखपुर यूपी में हुआ ये इंसिडेंट। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 4 Feb 1922। आपको बुक्स में 5 फरवरी में मिलेगा, पर ये अब डेट जो इसकी अनाउंस करी थी 4 Feb में करी हुई थी। तो देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो 22 पुलिसमैन जो थे उनको जिंदा जला दिया था। तो इसके कारण फिर गांधी जी ने क्या करा हुआ था, जो एनसीएम इन्होंने स्टार्ट करा हुआ था, एनसीएम जो स्टार्ट करा हुआ था इन्होंने 5 सितंबर 1922 को इन्होंने नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करा हुआ था। तो इस घटना के कारण इन्होंने एनसीएम जो वापस ले लिया था। और वापस कब लिया था इन्होंने एनसीएम इन्होंने वापस लिया हुआ था 12 Feb 1922 को इन्होंने एनसीएम वापस ले लिया था। तो देख लेना चोरा चोरी जो घटना हुई थी 4 Feb को हुई थी और फिर गांधी जी ने एनसीएम को 12 फरवरी 1922 को इन्होंने वापस ले लिया था। तो इसका आंसर हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये एनसीएम का इसका नेचर किस तरह से हो गया था, मतलब मूवमेंट किस तरह से ये वायलेंट मूवमेंट हो गया था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर इन विच मूवमेंट। तो इसमें क्या बोला गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे किस आंदोलन के नेता थे। तो इसमें आंसर देख लेते हैं पहले। इसमें आंसर होगा आपका जो बारदोली सत्याग्रह था, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया हुआ था। ये कब हुआ था, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था 1928 में हुआ था। और इस सत्याग्रह में ये किसके लिए था, बारदोली से ये लैंड टैक्सेशन के लिए था, जो लैंड टैक्सेशन जो चलाई हुई थी इसके लिए हुआ था। और इसमें इनको एक टाइटल दिया हुआ था, उसको क्या बोलते थे, सरदार का टाइटल दिया हुआ था यहाँ पे। ये किसने दिया था, जो गांव की औरतें थी
वुमेन ऑफ विलेजेस, गांव की औरतों ने इनको एक टाइटल दिया हुआ था सरदार। सरदार मतलब लीडर। अगर आपको ऑप्शन में वुमेन ऑफ विलेज ना दिखे तो वहां पे फिर ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। थोड़ा सा वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो वल्लभ भाई पटेल ये तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन थे, ये हमारे आज़ाद भारत के हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। ये फर्स्ट होम मिनिस्टर रह चुके थे और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी डे बोलते हैं, जिसको हम यूनिटी डे बोला जाता है। और एक इनको और क्या क्या बोला जाता है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं, बिस्मार्क, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने इंडिया की यूनिफिकेशन करी हुई थी, मतलब इंडिया को जोड़ा था। जैसे बिस्मार्क ये पर्सन था जर्मनी का, जिसने जर्मनी की यूनिफिकेशन करी हुई थी। और वल्लभ भाई पटेल के बारे में और क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट के लिए कमेटी बनी हुई थी, फंडामेंटल राइट के लिए कमेटी बनी हुई थी, जिसके ये कौन थे, उसके चेयरमैन थे फंडामेंटल राइट के। और एक आईएनसी का एक सेशन हुआ था कराची वाला, कराची वाला सेशन हुआ था, ये हुआ था 1931 में, 1931 में। उस सेशन के ये कौन थे, उस सेशन के ये प्रेसिडेंट थे। और उसी जो कराची वाला सेशन था, इसमें क्या हुए थे, फंडामेंटल राइट जो हुए थे उसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, रेजोल्यूशन पास हुआ था। और जो फंडामेंटल राइट जो, तो इसकी ड्राफ्ट किसने करे हुए थे, पर्सन कौन था जिसने फंडामेंटल राइट को ड्राफ्ट करा हुआ था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसको ड्राफ्ट करा हुआ था। इसमें एक ऑप्शन है भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट देख लेते हैं, ये काफी बार पूछा गया। जो भूदान मूवमेंट है ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था तेलंगाना में हुआ है, और जो एग्जैक्ट प्लेस है उसका नाम है पुंचमपल्ली, पुंचमपल्ली। और ये स्टार्ट किस पर्सन ने करा हुआ था, ये करा हुआ था आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने ये भूदान मूवमेंट स्टार्ट करा हुआ था। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कुछ बैटल दी हुई हैं और इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो कौन कौन सी बैटल दी हुई है इसमें, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो ये कब हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा। देखो बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1764 में हुई थी। और ये किस किस के बीच में थी, ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर की तरफ कौन सा लड़ रहा था, ब्रिटिश की तरफ से मुनरो, और दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ एक अलायंस थी, मतलब इकट्ठे लड़ रहे थे। कौन कौन से पर्सन थे, था मीर कासिम, शुजादौला, और तो एक मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ये इनकी अलायंस इकट्ठे, ये इनकी अलायंस बनी हुई थी और ये किससे लड़ रहे थे, ब्रिटिशर से। ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ा था, मुनरो, और इसमें कौन जीता था, मुनरो जीते थे। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 1764 मतलब बी। अब बैटल ऑफ प्लासी देख लेते हैं। देखो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है, बैटल ऑफ प्लासी जो हुई है ये हुई है 1757 में हुई है। और इसमें कौन कौन थे लड़ाई में, इसमें रॉबर्ट क्लाइव थे, और दूसरी तरफ कौन थे, एंड सिराजुद्दौला, ये नवाब ऑफ अवध थे। इनके बीच में लड़ाई हुई थी और इसमें कौन जीता था, ब्रिटिशर मतलब रॉबर्ट क्लाइव जीता हुआ था। तो इसका बैटल ऑफ प्लासी हुई आपकी सी ऑप्शन। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये तो हमने देखी हुई है वैसे, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी, ये हुई थी 1576 में। और कौन कौन था इसमें, राजा मान सिंह थे, अकबर की तरफ से लड़ रहे थे राजा मान सिंह, और उनके साथ और कौन था, आसफ खान, और दूसरी तरफ कौन थे, महाराणा प्रताप। और इसमें अकबर जीता हुआ था, ठीक है। तो इसका हो गया
ए। तो क्या कौन सा आंसर है? बी सी ए, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? द बीबी का मकबरा अ टॉम ऑफ औरंगजेब वाइफ इज सिचुएटेड। जो औरंगजेब की वाइफ थी उनका नाम क्या था? राबिया दुरानी। तो इनका मकबरा पूछा गया है, ये कहाँ पे बनाया हुआ है? ये बना हुआ है आपका औरंगाबाद में बना हुआ है, औरंगाबाद यूपी। एक्चुअली ये औरंगजेब ने नहीं बनाया हुआ था, जो इनका जो बेटे थे ना उन्होंने बनाया हुआ था। देखो हम औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। औरंगजेब के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं आगरा। आगरा में क्या बना हुआ? आगरा में एक मोती मस्जिद बनी हुई है। देखो 3 मोती मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक तो आपकी आगरा में बनी हुई है, एक आपकी दिल्ली में बनी हुई है, एक लाहौर में बनी हुई है। आगरा वाली बनाई हुई थी शाहजहां ने बनाई हुई थी। दिल्ली वाली किसने बनाई थी? दिल्ली वाली औरंगजेब ने बनाई थी। और लाहौर वाली बनाई हुई थी जहांगीर ने। तो देख लेना। आइए थोड़ा सा हम औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब को और क्या बोलते थे? सेकंड अलेक्जेंडर भी इनको बोला गया। आलमगीर, आलमगीर का एक टाइटल इन्होंने बोला हुआ था। आलमगीर का मतलब होता है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड को जीतने वाला। इन्होंने उपाधि ली हुई थी। और इन्होंने अपने जो इनका टाइम चला हुआ था, मतलब उन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या इन्होंने ड्रिंकिंग, म्यूजिक, जो जरोखा दर्शन स्टार्ट करा हुआ था, सब कुछ इन्होंने क्या कर दिया था? बैन करा हुआ था। और इन्होंने जो टैक्स जो खत्म करे हुए थे अकबर ने, इन्होंने फिर से री इम्पोज कर दिया था, वो पिलग्रिमेज और जजिया टैक्स इन्होंने फिर से री इम्पोज कर दिया था। और एक मेन इंपॉर्टेंट है, जो वैसे तो ये एंटी हिंदू थे, पर इनके टाइम में सबसे ज़्यादा जो काम, मतलब इनके टाइम में सबसे ज़्यादा मनसबदार कौन होते थे? हिंदू। हिंदू इनके टाइम में सबसे ज़्यादा मनसबदार अपॉइंट थे। और इन्होंने और क्या क्या काम करा हुआ? इन्होंने सिख के जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को इन्होंने शहादत दी हुई थी। और ये शहादत कहाँ पे दी हुई है? ये दी हुई है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर का, ये चांदनी चौक दिल्ली में, जहाँ पे इनका शीश गिरा था। तो अब वहाँ पे आजकल क्या है? वहाँ पे बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा बनाया हुआ है, जहाँ पे तेग बहादुर का शीश गिरा हुआ था। और बस इतना काफ़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर होगा औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? मतलब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? देखो आज़ाद हिंद फौज जो स्टार्ट किसने करी हुई थी, जो बनाई किसने थी? ये थे कैप्टन मोहन सिंह। और साथ में कौन थे? रास बिहारी बोस। ये वही पर्सन है जिन्होंने क्या करा हुआ था? जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उनके ऊपर बम फोड़ा था। फिर ये इंडिया से भाग गए थे और जापान चले गए थे। और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया हुआ था? आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज इन्होंने दोनों ने इकट्ठी बनाई हुई थी। और ये कब बनाई हुई थी? इन्होंने बनाई हुई थी 1941 में। फिर क्या हुआ उसके बाद? सुभाष चंद्र बोस 1943 में ये पहुंचे थे सिंगापुर। और सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया। और वहाँ से जो रास बिहारी ने सारा आज़ाद हिंद फौज की सारी जो पावर थी वो सुभाष चंद्र बोस के अंडर कर दी। और इन्होंने फिर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नाम चेंज के इंडियन नेशनल आर्मी कर दिया था। और साथ में यहाँ पे इन्होंने 2 स्लोगन भी दिए थे, वो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये यहाँ से इन्होंने 2 स्लोगन दिए हुए थे। और देखो जो आज़ाद हिंद फौज थी, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसके सुभाष चंद्र बोस ने 3 ब्रिगेड्स बनाई हुई थी, मतलब बटालियन बनाई हुई थी, जिसको बटालियन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नाम रखे हुए थे उनके? एक का नाम रखा था आज़ाद, नेहरू, और तीसरे का मतलब अगली का रखा हुआ था गांधी। और इन्होंने एक वुमेन स्पेसिफिक एक बटालियन बनाई हुई थी, वुमेन स्पेसिफिक,
जिसका नाम क्या रखा हुआ, जिसका नाम रखा हुआ था इन्होंने झांसी। और झांसी को लीड कौन कर रही थी, झांसी को लीड मतलब नेतृत्व करने वाली कौन थी, उसका नाम था लक्ष्मी, जिसमें सिर्फ वुमेन ही होती थी, ठीक है। और इन्होंने फिर जैसे ही इंडिया में आए थे, इन्होंने सबसे पहले इंडिया में क्या कैप्चर करा हुआ था, इन्होंने अंडमान एंड निकोबार को इन्होंने कैप्चर करा हुआ था। और अंडमान का नाम रखा हुआ था इन्होंने शहीद, और निकोबार का रखा हुआ था स्वराज। नाम चेंज किया इन्होंने, अंडमान निकोबार का शहीद और स्वराज कर दिया था। तो देखो फिर कहाँ पे इसका ऑप्शन होगा, कहाँ पे आज़ाद हिंद फौज, इसमें ऑप्शन है आपका सिंगापुर। तो सिंगापुर इसका आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज इन्होंने सिंगापुर में ही ज्वाइन करी थी, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जो पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, ये एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था। जो पूना पैक्ट, देखो पूना पैक्ट में क्या बात करी हुई थी, पूना पैक्ट में क्या बोला गया था, इस ये कब आया था, 1932 में एग्रीमेंट आया था। इस एग्रीमेंट में क्या बोला था, जो आपकी डिप्रेस्ड सोसाइटी जो है, डिप्रेस्ड सोसाइटी जो है उसको कितने साल का, 10 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब इस एग्रीमेंट में क्या बात करी थी, 10 साल की रिजर्वेशन के लिए बात करी हुई थी। तो इसमें कौन कौन पर्सन थे, इसमें ये एग्रीमेंट किसके बीच में था, ये हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। और भीमराव अम्बेडकर किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये महार कम्युनिटी से। तो फिर इस एग्रीमेंट में 10 साल की रिजर्वेशन की बात हुई थी। और इसमें जो पूछा जाता है साइनिंग अथॉरिटी कौन थी, मतलब साइन इस एग्रीमेंट में किस किस पर्सन के हुए थे। एक तो भीमराव अंबेडकर थे, और दूसरे थे गांधी जी की तरफ से किसने साइन करे हुए थे, मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर करे हुए थे। तो इसका आंसर होगा गांधी एंड अम्बेडकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया, द फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज। तो इसमें क्या बोला गया है, ऐसा कौन सा नेता था जिसने जो वर्ड स्वराज है इसका यूज करा हुआ था। तो देख लेते हैं हम स्वराज वर्ड। देखो स्वराज वर्ड जो था, ये टर्म दी किसने थी, हु कॉइन द टर्म स्वराज। तो ये किसने करी हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये टर्म, इन्होंने सबसे पहले वर्ड, इन्होंने मतलब ये टर्म दी हुई थी। और सबसे पहले ये कब बोली गई थी, ये बोली गई थी, इसको देखते हैं कब कब स्वराज वर्ड यूज करा गया। ये 1906 में एक कोलकाता का सेशन हुआ था, कोलकाता आईएनसी का सेशन हुआ था। इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे इन्होंने इस वर्ड का यूज करा हुआ था स्वराज मतलब सेल्फ रूल, स्वयं का रूल, ठीक है। उसके बाद एक स्वराज पार्टी बनी हुई है। स्वराज पार्टी कब बनी थी, ये बनी थी 1 जनवरी 1923 को। और ये स्टार्ट किसने करी हुई थी, ये करी हुई थी CR दास, और साथ में कौन थे, मोतीलाल नेहरू। जो मोतीलाल नेहरू, CR दास इसके चेयरमैन थे, और मोतीलाल नेहरू इसके वाइस चेयरमैन थे। और एक लीडर है, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई हैव सेल इट। इन्होंने ये स्लोगन दिया हुआ था, आई हैव सेल इट। तो देखो सब जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये 2 बार मांडले जेल भी गए हुए हैं, 2 बार मांडले जेल। ये कब कब गए थे, ये गए हुए हैं 1857 और फिर 1908 में। तो ये 1857 में जो मांडले जेल आपकी म्यांमार में, 1857 में ये गए थे 18 मंथ के लिए गए थे, और फिर उसके बाद ये गए थे 6 ईयर के, 6 साल के लिए, ठीक है। और ये पहले पर्सन थे जो प्रेस के अकॉर्डिंग, मतलब प्रेस के अकॉर्डिंग ये जेल में गए थे, मतलब प्रेस में उन्होंने कुछ छाप दिया जिससे ब्रिटिश ने उनको जेल में भेज दिया था। तो
फिर इन इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने स्वराज वर्ड का मतलब स्वराज वर्ड को इन्होंने एक्सपैंड करा हुआ था, और इनको अनरेस्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये किसने बोला हुआ था, मतलब भारत के असंतोष के जनक, इंडिया ऑफ अनरेस्ट ऑफ इंडिया, ये किसने बोला हुआ था, ये बोला था वैलेंटाइन शिरोल को बोला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ धर्मत वाज फॉट बिटवीन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, जो धर्मत की बैटल हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी। देखो बैटल ऑफ धर्मत और समूहगढ़ ये साथ में इकट्ठी हुई थी, और ये किस किस के बीच में हुई थी, बैटल ऑफ धर्मत और समूहगढ़, ये किस किस के बीच में, ये औरंगजेब और उनके जो भाई थे उनके बीच में हुई थी। ये 1658 में हुई है। ये किसके मतलब ये एम्प्रर बनने के लिए हुई थी, तो जिसमें ये किस किस के बीच में थे, ये हुई थी औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में थे, जिसमें दारा सिकों को मार दिया था, फिर ये औरंगजेब क्या बन गए थे, किंग बन गए थे। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।